नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। पहले चरण की रण की हर खबर न्यूज इंडिया पर बनी हुई है। 11 बज चुके हैं। 11 जिलों की 11 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हर जगह से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कैराना, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, चप्पे चप्पे पर तमाम 11 जिलों में हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं। हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जिले की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले चरण का जो मतदान है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो 2017 में बीजेपी ने एक तरफा यहां पर जीत हासिल की थी। उसके लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है 2022 में वो इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात। एक बार फिर से बता दें, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। आप देख सकते हैं 11 जिलों की तस्वीरें। वहां पर किस तरह मतदान जो है वो हो रहा है, मतदाता किस तरह पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और लगातार आप देख रहे हैं कि ये वोटिंग साइन जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लिया है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत समेत तमाम 11 जिलों की तस्वीरें। कमल भार्गव हमारे साथ बने हैं मेरठ से। कमल, आपके पास आएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरठ की बात कर ले तो हॉट सीट बनने के बहुत सारे कारण हैं। आप यहां पर देखिए, संगीत सोम पिछली बार भी जीते थे और इस बार अतुल प्रधान से मुकाबला है। अतुल प्रधान लगातार एक्टिव नजर आए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। पिछली बार हारे थे, इस बार क्या आप समीकरण वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, अतुल प्रधान और बात करें संगीत सोम की तो संगीत सोम तीसरी बारी रण में है और पिछली बारी जो मुकाबला हुआ था वो अतुल प्रधान के साथ ही हुआ था, जिसमें अतुल प्रधान को उन्होंने पटकी दी थी और दोबारा विधायक बनकर गए थे सरकार में। इसी प्रकार जो हैट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि मुकाबला इस बार रोचक है, कड़े मुकाबला है। अगर ये कहें कि सीधी जीत मिल पाएगी तो ये कहना मुश्किल होगा पार्टी के लिए भी और उम्मीदवार के लिए। उसके पीछे वजह है कि जिस तरीके से घेराबंदी करी गई है उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अतुल प्रधान ने मेहनत भी करी है, लोगों से जुड़े भी रहे हैं और वो सबसे करीबी एक नेता माने जाते हैं अखिलेश यादव के। जब भी कोई बात हुए, आंदोलन हुआ जहाँ पर पार्टी की तरफ से कोई गतिविधि नज़र नहीं आई, वहाँ पे अतुल प्रधान ने पूरे शहर में अपने क्षेत्र में जाकर गतिविधियाँ भी करी हैं, मोर्चा भी संभाला है, जेल भी गए हैं, लाठियाँ भी खाई हैं। तो दूसरी तरफ अगर संगीत सोम की बात करें तो उनका भी दबदबा उस क्षेत्र पे कम नहीं रहा है और यही वजह थी कि वो दोबारा जो है सदन में पहुंचे थे और तिवारा ने उन्हें टिकट पार्टी ने दिया है। तो कहा जा सकता है कि जीत सीधी तो नहीं हो सकती, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहला जो सरदना क्षेत्र है वहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी होना। पिछली बारी जब अतुल प्रधान चुनाव लड़े थे तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे और आरएलडी का उम्मीदवार अलग था और बीजेपी अलग एक पार्टी के तौर पे मुकाबला कर रही थी। इस बार मुकाबला संगीत सोम का एक पार्टी से नहीं बल्कि 2 पार्टी से है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है, सबसे पहले मुस्लिम समुदाय, जाट लॉबी, दूसरी बात देहात क्षेत्र, किसानी क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है। लेकिन ये कहा जा सकता, हम यहाँ पर आपने जिस तरह जिक्र किया गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान और साथ में है संगीत सोम, आमने सामने है। पिछली बार अतुल प्रधान हार गए थे लेकिन उसी सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, यानी संगीत सोम को टक्कर देने के एक बार फिर से मूड में है। संगीत सोम के लिए अगर कहा जाए तो बीजेपी ने कहा कि कोरोना काल में लगातार काम किया, लेकिन संगीत सोम से नाराजगी वहां पर जरूर है। हिंदू वोटर्स के साथ साथ बाकी की जनता जो है हिंदुत्व छवि के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है संगीत सोम को। लेकिन अतुल प्रधान क्षेत्र में भी निकले हैं, काम भी किया है और हर मुद्दा आपने देखा होगा, चाहे कमिश्नरी गेट पर बैठना हो, किसानों के मुद्दे को लेकर लाठी डंडियां भी खाई, जेल भी गए। कितना असर इस बार देख पा रहे हैं? टक्कर क्या पूरी कहा जा सकता है 50-50 या 50-40 भी हो सकती है? देखिए, इस समय ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि 50-50 या 60-40 या 70-30 है। एक फैक्टर मानना होगा कि उस क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने भी एक कैंडिडेट उतारा है जो उसकी वहाँ पर पकड़ है। अतुल प्रधान की अपनी पकड़ है, संगीत सोम की अपनी पकड़ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि संगीत सोम एक ऐसे समाज से जुड़ते हैं जिसको कहा जाता है ठाकुरों की वोट
और ठाकुरों में जब वोटिंग होती है तो उनका एक 24वां माना जाता है। इस क्षेत्र में कहा जाता है कि 24 कुंबे हैं जो जुड़े हुए हैं और वो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। तो संगीत सोम के पास हमेशा से एक वो जो 24 का जो रोल फैक्टर है, जो सपोर्ट है, वो हमेशा से मिलता आ रहा है। इस बार भी देखने को मिल रहा है कि मिल रहा है, जो उनको मिल जाएगा। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सरदना की सीट है वो हॉट सीट इसलिए हमेशा से मानी जाती है कि इतिहास को अगर दोहरा के देखें या पीछे जाके देखें तो सरदना में यह देखा गया है कि जो एक बार विधायक बन गया, जो वहां से इलेक्शन लड़ा, वो दोबारा कभी नहीं जीता। ये संगीत सोम ही है जो तीसरी बारी मैदान में 2 बारी जीत चुके हैं, तो उन्होंने उस मिथ्ये को भी तोड़ा है। बिल्कुल देखते तो हैं कहीं इस बार हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। मेरठ में 110 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला है। अब देखिए कि हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और ये तस्वीरें जो हैं ये प्रेरित कर रही हैं उन लोगों को जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए एक शिक्षा है कि लगातार आपको भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना है। मेरठ की ये तस्वीर, 110 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला है। तो 58 सीटों की लड़ाई की एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। लगातार न्यूज इंडिया भी अपील कर रहा है कि आप लोग घर से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और मेरठ से ये तस्वीर, 110 साल की वृद्ध महिला ने वोट डाला है। बिल्कुल चारुल, ये पिक्चर ऑफ द डे, इसको आप बोलिए पिक्चर ऑफ द डे। और ये वो लोग जो आज लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर छुट्टी मिली है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, उनके लिए सबक है कि 110 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो अपने बेटे, अपने पोते के गोद में बैठकर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और आप लोग युवा हैं और आप लोग घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता पवन भी बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। पवन, इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं, वोट प्रतिशत के बारे में कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ राज्य मंत्री व मौजूदा विधायक कपिल देव अग्रवाल मौजूद है, जिन्होंने अभी अभी मतदान स्थल ब्राह्मण इंटर कॉलेज पर 14 सदर विधानसभा में वोट डाली और इनके साथ इनके पूरा परिवार, इनकी धर्मपत्नी, इनकी बेटे की बहू और बाकी लोग भी थे जो उन्होंने वोट डाली है। बिल्कुल पवन, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे आप बातचीत कीजिए और बताइए कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जी मैं मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से बात कराता हूँ। सर स्वागत है आपका। आप किस तरह का लोग जो वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और क्यों आप सरकार को वोट? सुरक्षा का मुद्दा है, संरक्षण का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। इतनी बड़ी महामारी कोरोना के रूप में, तो सबको पहले खाद्यान्न 1,000 रुपए गरीब लोगों के खाते में, उसके बाद ऑक्सीजन, मेडिकल फैसिलिटीज, उसके बाद वैक्सीनेशन। इतना बड़ा काम बिना लाइन के, बिना झगड़े के, बिना समस्या के हुआ है। 170 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, हाथों में कुछ झगड़ा नहीं हुआ। मोदी योगी के अलावा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते तो निश्चित बदले होते सर, और इसी तरीके से ऐसा काम। सर 6 विधानसभा मुजफ्फरनगर के अंदर है, 2017 में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था, तो क्या लगता है सर कि 6 विधानसभा में कितनी सीटें बीजेपी निकल जाएगी? देखिए, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। 6 सीटें पहले से भी अधिक मतदान के साथ, पहले से भी परसेंटेज के साथ अंडा कि हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद थे और जिन्होंने बताया कि दोबारा से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत से वापसी करेगी और योगी आदित्यनाथ दोबारा से एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, और कपिल देव को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि समर्थन उनके पक्ष में है। हमारे साथ मेरे सहयोगी अंजनी बने हुए हैं और अंजनी के साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। बिल्कुल, देखिए हर कोई जीत का दावा कर रहा है चारुल, लेकिन समीकरण इस बार कुछ बदले हुए, जिसकी तरफ राहुल लाल जी भी इशारा कर रहे थे कि 2014 की बात कर ले, 17 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, लेकिन इस बार के समीकरण कुछ बदले हुए हैं और बीच बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पिक्चर ऑफ द डे में कहूंगा। 110 साल की बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने गए हैं और लगातार हम उन लोगों की सेल्फी भी दिखा रहे हैं जिन लोगों ने मतदान किया, सेल्फी ली और न्यूज इंडिया को भेजा। हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आप भी घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए, सेल्फी लीजिए और भेजिए हमको। हम इसी तरह से बगल में आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपने मतदान किया। राहुल लाल जी और रमनीश जी, आप दोनों लोग हमारे साथ। इस बार का जो ये मुकाबला है,
ये कोई बहुत आसान नहीं है दोनों तरफ, क्योंकि देखिए गठबंधन के पास ये है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी के पास है आपके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। आपको अपनी साख बचाए रखना है और 24 ऐसी सीटें हैं जहां पर जाटों का दबदबा है, और जाट और मुस्लिम अगर ये एक हो गए तो इस बार तो खेल बिगड़ सकता है बीजेपी का। तो क्या लगता है कि जाट जो है किसान आंदोलन से जो नाराज थे, बीजेपी उनको कितना समझाने में कामयाब हो पाई है? देखिए, समझाने का प्रयास तो काफ़ी भरपूर किया गया। अगर हम लोग देखें तो माननीय गृह मंत्री जी ने अपने घर में जो है कि कई सारे जाट नेताओं की बैठक भी बुलाई, तो लगातार एक तरह से जमीन पे ग्राउंड स्तर पे भी जो है कि समझाने का पूरा प्रयास हो रहा है। देखिए, इस चुनाव में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में वो शुमार है अपने संख्या बल के आधार पे, और वो एक तरह से लगातार उनके बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता लगातार जमीन पे जो है कि संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो उनकी इच्छा शक्ति है जिसको कि जरूर दाद देनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो जमीन पे जो परिस्थितियां बनी है, ये परिस्थितियां बार बार देखिए, मैं तो पश्चिमी यूपी में एक नया इतिहास बनते हुए मैंने देख रहा हूं, जो लग रहा है अभी इस समय कि पहले 2014 से पहले जब एक तरह से हम लोग देखते थे तो कहीं न कहीं ये बेल्ट जो है ये बहुजन समाज पार्टी का बेल्ट हुआ करता था। 2007 के चुनाव में आप देख लीजिए, 2012 के चुनाव में देखिए, और बहुजन समाज पार्टी से ये क्षेत्र सीधे सीधे स्वीप करके या क्लीन स्वीप करते हुए सीधे बीजेपी की तरफ आई है। इसका कारण और आज स्थिति जो हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन यहाँ पे चुनौती दे रहा है, देखिए आज से अगर 1-1.5 साल पहले अगर हम लोग चर्चा कर रहे होते, जयंत चौधरी को कौन नाम लेता, यानी कि जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल था, बिल्कुल। और ये देखिए रमनीश जी, जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, ये देखिए अब जाएंगे जी, बारात लेके जाएंगे, बारात लेके जाएंगे, उससे पहले आपने वोट करना है। पहले मतदान, उसके बाद बहू, उसके बाद सब काम। तो आपका मन में क्या ख्याल है कि पहले वोट कर देंगे? अपनी वाइफ को भी कहा होगा आपने? हाँ जी, कहा सबसे पहले वोट, उसके बाद आगे का काम। नाम बता दीजिए अपना। अंकुर बालियान। देखने को मिल रहा है, चाहे वो 110 वर्षीय बुजुर्ग महिला हो, जिसे हमारे सहयोगी लगातार कह रहे हैं कि पिक्चर ऑफ द डे है, या फिर ऐसी तस्वीरें कि लोग शादी के बाद सीधे पहुंच रहे हैं। नहीं चारुल, अभी इनको दुल्हन लेने जाना है, कह रहे पहले मतदान होगा, इसके बाद दुल्हन लेने जाएंगे जी। तो सबसे पहले मतदान, यही फिलहाल जनता दिखा रही है, और हम भी अपील करेंगे कि आप लोग भी घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। न्यूज इंडिया पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब मेरा मत मेरी हुकूमत, और इसी के तहत लगातार जनता घरों से बाहर निकल रही है, वोट कर रही है। राजनीतिक पार्टियां भी लगातार वोट अपील कर रही हैं, तमाम दिग्गज भी घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। 11 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह से, जहां पर हमारे मतदाता जो है वो लगातार घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हर जगह से मतदाताओं की तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं, और किस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भाग ले रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। शामली में तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ पर तमाम इंतजामात किए गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं लोग कतारों में लगे हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं। बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, तो 11 जगह 11 संवाददाता हमारे लगातार तैनात हैं, और क्या अपडेट हर जिले से आ रहा है वो भी आपको बताया जा रहा है। ये हमारे तमाम संवाददाता हैं शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, मथुरा, मेरठ, आगरा, कैराना, गाजियाबाद, अलीगढ़, 11 जिले में हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं, और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है न्यूज इंडिया की, और आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर 4 घंटे से मतदान लगातार जारी है। 9 बजे तक कुल 7.93